सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसमें यूक्रेन और रूस के तमाम ताजा तरीन जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं, वो भी सिर्फ बड़ी बड़ी। इसलिए समय आपका वेस्ट नहीं होगा, शुरू से आखिर तक पूरी खबर सुनिएगा। हजरात, बता दूं कि तुर्की तैयार हो गया है कि हम अपनी सेना यूक्रेन में तैनात करने को तैयार है, पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर, लड़ने के लिए नहीं, शांति बनाए रखने के लिए। तुर्की की तरफ से यह पहला बयान आया है और तुर्की जंग रोकने के लिए, रुकवाने के लिए तैयार है। हजरात, इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान से पलट गए हैं। पूरी दुनिया की तरफ से जब ज़्यादा छीछलेदर हो गई है कि भाई ट्रंप ने तो धोखा दे दिया, अमेरिका को बदनाम करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया, तो एक बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने तानाशाह ज़ेलेंस्की को कहा था। बताना चाहूँगा कि अब अपनी वो ज़बान से पलट गए हैं कि मैंने ऐसा, उसको बात को घुमा दिया है, फिरा दिया है, मैनिपुलेट कर दिया कि हमने ऐसा नहीं कहा। वहीं मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि फ्रांस भी अब बात कर रहा है। फ्रांस ने अच्छा खासा पैसा यूक्रेन को दिया है। अब फ्रांस इंटरेस्ट ले रहा है कि यूक्रेन के ज़मीन में जो मिनरल्स हैं, जिनका इस्तेमाल हम अपनी सेना के लिए कर सकते हैं, हथियार बनाने के लिए कर सकते हैं, उस पर अब बात करने को कोशिश कर रहा है यूक्रेन से। अब डोनाल्ड ट्रंप तो बकैती आदमी है, मारता है, लबर 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 बोले जाता है। अब बरतानिया के प्रधानमंत्री बैठे थे और यूक्रेन के मुद्दे पर बात हो रही थी। देखिए, ये वीडियो है, मैं CNN की है, इस वजह से कॉपीराइट आ सकता है, तो ये मामला मैं बताता हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि बरतानिया के प्रधानमंत्री बीच में डोनाल्ड ट्रंप को टोक देंगे। मामला ये है, डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन की एक तरह से बुराई करते हुए और थोड़ा खिसियाने को कह रहे हैं कि सबने पैसा दिया, सबने इन्वेस्ट किया, यूक्रेन को दिया, सबको वापस मिल रहा है। इतने में ही हाँ, आगे उन्होंने, ट्रंप ने ये भी कहा कि हमें नहीं मिला, ये तो अनफेयर है। ऐसे में प्रधानमंत्री जो बरतानिया के, उन्होंने फ़ौरन रोक दिया, कहा नहीं, हमें नहीं मिला वापस, हमें भी नहीं मिला, और हमने तो बतौर गिफ्ट दिया था यूक्रेन को। जो यूक्रेन कह रहा है कि हमने अमेरिका से उधार नहीं लिया, अमेरिका ने हमारी मदद की थी, तो हमें लौटाना नहीं है। लेकिन ट्रंप की नीयत दूसरी है। ट्रंप चाहते हैं कि भाई जो दिया है पुरानी सरकारों ने, वो सब इससे हम ले लें, हमने वो जो पैसा दिया है वो उधार के तौर पर दिया था। साथ ही दूसरी जगह बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि नेटो का जो आर्टिकल 5 है, मैं उसको मानता हूं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो लागू हो। अब सवाल ये है आपके दिमाग में, मुझे पता है, कि नेटो का आर्टिकल 5 क्या है, कानून क्या है। वो जो आर्टिकल की बात हो रही है, उसमें कानून ये है, जो भी देश नेटो में होंगे, उनमें से किसी भी देश पर अगर हमला होता है, एक पर, तो ये माना जाएगा उस कानून के मुताबिक, आर्टिकल 5 के मुताबिक, कि सभी देशों पर हमला किया है भाई इसने, और फिर सब मिलकर उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो ट्रंप ने कहा कि मैं मानता हूं आर्टिकल 5 ज़रूरी है, अच्छा है, लेकिन वो लागू हो, ये मैं नहीं मानता। साथ ही मैं इसको भी सेंसलेस समझता हूं कि उस ग्रुप या उस संगठन पर पैसा इन्वेस्ट किया जाए और उस जंग पर पैसा इन्वेस्ट किया जाए जो कभी होगी ही नहीं। ये भी नेटो के लिए एक ताना था। हजरात, बहुत सारे ग्रुप का हिस्सा अमेरिका है। ऐसे ही एक ग्रुप है AUK US, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमेरिका, 3 लोगों का ये ग्रुप है, 3 देशों का। ऐसे में पत्रकारों ने पूछा ट्रंप से कि क्या आप AUK US को डिस्कस करोगे, तो बौखल ने कह दिया, हाँ, मुझे पता ही नहीं ये क्या है। अमेरिका का राष्ट्रपति जो उस ग्रुप का मेंबर है, कह रहा है मुझे पता ही नहीं। सुनिए, What does that mean? AUKUS, the Australia-US Defence Alliance. Yeah, well, we'll be discussing that. We've had another great relationship, and you have too, with Australia. Yeah. We've had a very good relationship with Australia. Mr. President. इस वक्त जो है डोनाल्ड ट्रंप किसी के फैन हो ना हो, लेकिन भाई पुतिन के बहुत तगड़े फैन हैं। चेक करना पड़ेगा भाई दोनों के बीच संबंध। दोस्तों, पत्रकारों ने पूछा कि आपको क्या लगता, आप भरोसा कर सकते हैं पुतिन जो कह रहे हैं, आपसे वादा कर रहे हैं जंग खत्म करने की बातें और अच्छी बातें। तो ट्रंप ने कहा, मैं उनको बहुत पहले से जानता हूं, उस व्यक्ति ने जो बोल दिया है वो पूरा करेगा। साथ ही मेरे दोस्तों, आगे बहुत सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा ट्रंप ने कि मुझे नहीं लगता है कि पीस डील के बाद दोबारा पुतिन कभी हमला करेंगे। मेरे दोस्तों, वहीं जब नेटो के बारे में पूछा गया कि यूक्रेन नेटो में शामिल होगा, तो ट्रंप ने साफ मना कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस जंग, रूस और यूक्रेन की जंग की वजह यही थी
यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो। उधर डोनाल्ड ट्रंप तो ज़ेलेंस्की से इतना चिढ़ते हैं कि रिपोर्ट ये आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की की अमेरिका की विजिट कैंसिल करने वाले थे, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अमेरिका पहुंचे और डोनाल्ड ट्रंप को मनाया। वहीं मेरे दोस्तों, अमेरिका ने बरतानिया को अपना कंधा देने से थोड़ा पीछे कर लिया है और कह दिया है कि हम पर से अपनी निर्भरता थोड़ा कम करो और आत्मनिर्भर बनो। वहीं तुर्की के इस्तांबुल शहर में अमेरिका और रूस के अधिकारियों के बीच 6 घंटे बात हुई है। तवज्जो है आपकी, समझिए इस बात को। 6 घंटे दो देशों के अधिकारी अगर बात करें तो खिचड़ी क्या भाई साहब, पता नहीं क्या क्या ही पकड़ा होगा। उधर रूस के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है अमेरिका को खुश करने के लिए, जाहिर सी बात है कि जब अमेरिका हमारे साथ कोऑपरेट करते हुए कोई बात रखता है और ख़ासकर पार्टनरशिप की बात करता है और भारत के खिलाफ कोई बात रखता है तो हम उसमें भी अमेरिका का साथ देते हैं, मानते हैं उस बात को। चुपके से एक दोस्त ने मिट्टी के शेर के गुद्दी लाल कर दी और मिट्टी के शेर को पता भी नहीं चला। मेरे दोस्तों, वहीं व्लादिमीर पुतिन का एक संदेश लेकर एक रूसी महिला अधिकारी तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के पास पहुंची और उनको वो पैगाम दिया। पैगाम क्या था नहीं पता, लेकिन कुछ तो ज़रूर कहलवाया होगा पुतिन ने। उधर यूक्रेन के लिए डराने वाली तस्वीर ये है। नॉर्थ कोरिया के ऑफिशियल से व्लादिमीर पुतिन ने मुलाकात की है। नॉर्थ कोरिया की एक सीनियर डेलीगेशन इस वक्त रशिया में है और दोनों के बीच जाहिर सी बात है हथियारों को लेकर, कॉपरेट को लेकर बात हो रही है। हजरात, वहीं व्लादिमीर पुतिन ने ताज़ा तरीन बयान में ये भी कह दिया है, ये बयान है जिस बयान में उन्होंने कहा है कि कुछ फोर्सेस हैं, यानी कुछ ग्रुप हैं जो नहीं चाहते कि अमेरिका और रूस के रिश्ते जो बेहतर तरीके से उभर रहे हैं वो उभरे। देखिए, अमेरिका और रूस यूक्रेन पर बात कर रहे हैं और ऐसे में वो यूक्रेन को भी बीच में नहीं डाल रहे हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन अपनी नाक बीच में घुसाने को तैयार है। यूरोपीय यूनियन अब कोशिश कर रहा है कि अपनी तरफ से एक व्यक्ति को नियुक्त करे और उसको दोनों के बीच में डाल दे। हालांकि ऐसा न अमेरिका होने देगा न रशिया। वहीं यूक्रेन ने एक बड़ा खतरनाक कदम उठाया है। यूक्रेन ने बैन लगा दिया है पत्रकारों पर। 3 मार्च 2025 के बाद कोई भी पत्रकार विदेश नहीं जा सकता। कहा यह जा रहा है कि जो पत्रकार विदेश जा रहा है वो यूक्रेन वापस आ ही नहीं रहा है, इस वजह से ये पाबंदी लगाई गई है। वहीं मेरे दोस्तों, पाबंदियों की लिमिट को 1 साल के लिए अमेरिका ने रशिया पर और बढ़ा दिया है। एक्सपर्ट कह रहे हैं ये सिर्फ दिखावे के लिए है। उधर अमेरिकी की ऑफिशियल ने अब मान लिया है कि अगर हम रूस के करीब ना हुए तो अमेरिका ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, कभी अलाउ नहीं करेगा कि रशिया चाइना इतने करीब आ जाए कि न्यूक्लियर डील तक करने लगे और ख़तरनाक तरीके से वो एकदम करीब आ जाएं। ये अमेरिका के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। लिहाजा बेहतर यही होगा कि अमेरिका और रूस अपने रिश्ते ठीक कर लें। बड़ी खबर एक और, नॉर्थ कोरिया के सैनिक एक बार फिर से कुर्स्क रूस के इलाके में तैनात हो गए हैं, वो भी फ्रंट लाइन पर। वहीं यूक्रेन ने ड्रोन हमला करके कुर्स्क के इलाके में रूस के एक ऑयल सेक्टर पर तबाही मचा दी। उधर यूक्रेन दूसरी तरफ से रशिया के ऊपर खतरनाक तरीके से बौखलाहट में हिमरास अमेरिकी मिसाइल दागे जा रहा है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ का कहना है कि रशिया इस जंग में हर दिन $1 बिलियन खर्च कर रहा है। रशिया के बेलग्राड के इलाके पर यूक्रेन ने किया हमला, 1 की हो गई मौत। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया के इलाके में यह हमला रूस ने किया है, जिसमें एक टावर पर एक बिल्डिंग में आग लग गई है। रूस यूक्रेन वॉर अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।